हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं इस चैप्टर की 2 वीडियोस बना चुका हूं। पहली वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। दूसरी वीडियो में हमने 3.1 का सॉल्यूशन देखा था। तो अगर आपको ये देखनी है वीडियो, आपने नहीं देखी है, तो इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे 3.2 की। ठीक है, सारी बेसिक बातें मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्या है, जो 3.2 का पहला सवाल है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे 3 पार्ट में ये सवाल पूछा गया है। पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है, इसमें बोला गया है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर ये देखो। जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू कराया था, पहली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कार्तलीय तल में एक लेटी हुई रेखा होती है, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये क्या होता है, एक्स अक्ष। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जैसे खड़ी रेखा होती है, जिसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था। तो जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ये एक्स अक्ष है इसका नाम। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम बोलेंगे, इसका नाम होता है वाई अक्ष। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं आपको। दूसरा जो सवाल है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी पेपर में रेड पेन यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे यहाँ सफ़ेद के ऊपर रेड ज़्यादा अच्छा नजर आता है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड यूज कर रहा हूँ। ठीक, दूसरा सवाल इसमें क्या बोला गया है, इन 2 रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरे में बोला गया है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, जैसे देखो, जो ये प्लेन है, जो ये समतल है, जब ये 2 रेखाएं हमने इस पर खींची तो ये 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया ना। पहला टुकड़ा देखो ये रहा, ठीक है, इधर वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा हिस्सा ये रहा, चौथा हिस्सा ये रहा। ठीक है, आपको ऐसे ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये सब नहीं खींचनी, ये सब समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इन 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। इन 4 टुकड़ों के क्या नाम है, तो प्रत्येक टुकड़े को हम एक चतुर्थांश बोलते हैं, मतलब चौथा हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा दूसरे का कि भाई प्रत्येक भाग का, जो इसके 4 भाग हुए, प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। मतलब ये रेखा और ये रेखा कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर। इस बिंदु का नाम बताना है। तो इस बिंदु का नाम क्या होता है, मूल बिंदु। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु का नाम बताना था। उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। तो उम्मीद आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब दूसरे की बात करते हैं। आप देखो, जो दूसरा प्रश्न है, इसमें बोला गया है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आकृति दी गई है, इसको देख के जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, इनका हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, बी के निर्देशांक बताने हैं हमें। किसके, बी के निर्देशांक। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाल कलर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लाल कलर यूज़ नहीं करोगे पेपर में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं समझाने के लिए, क्योंकि सफ़ेद पे लाल ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए लाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप लाल इस्तेमाल मत करना। तो बी के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ पे ढूंढो बी है कहाँ, तो आपको नज़र आएगा कि देखो ये रहा बी। ठीक है ना, ये क्या है, ये है अपना बी। अब इसके निर्देशांक बताने हैं। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको एक बात बताई थी कि निर्देशांक बताने के लिए सबसे पहले आप देखोगे उसका एक्स अक्ष पे क्या आ रहा है और फिर वाई पे, यानी कि पहले एक्स निर्देशांक, जिसे हम भुज भी बोलते हैं, और फिर वाई निर्देशांक, यानी कि हमेशा पहले एक्स लिखा जाएगा, उसके बाद वाई लिखा जाएगा। ये नियम याद रखना है, कभी भी वाई पहले मत लिख देना। ठीक, तो इसका एक्स पहले देखना है। तो एक्स तो देखो ये है, एक्स एक्स कौन सा है, जो लेटी हुई लाइन है, क्षैतिज लाइन है, ये एक्स है। तो यानी इससे देखेंगे सीधा सीधा एक्स पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। इसका क्या होगा, -5। ठीक है, क्या होगा, यानी कि बी के लिए हो जाएगा -5। और फिर वाई देखना है। तो इसका वाई के लिए मतलब देखो, वाई ये खड़ी लाइन को बोलते हैं। तो इस पे सीधी लाइन देखो, खींचो, देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2।
यानी कि b के निर्देशांक हो जाएंगे -5,2। तो जो b के निर्देशांक हमसे पूछे गए थे वो क्या हो गए, -5,2। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, इसको मिटा देता हूँ। मतलब मेन बात यहाँ पे आपको बस इतनी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको उसका x कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद y। ठीक है ना, पहले x फिर y। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे पे। दूसरे में c के निर्देशांक बताने हैं। तो c कहाँ है भाई, ये रहा c। ठीक है, ये c है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इसका x अक्ष पे क्या आ रहा है, मतलब इसका भुज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर क्या है, ये 5। यानी c के निर्देशांक में इसका भुज यानी x अक्ष हो गया 5। फिर y देखना है। y के लिए जो एक खड़ी लाइन है इस पे हम सीधा सीधा देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, -5। तो यानी 5 और -5। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। अब देखो जो अगला यानी कि इसका तीसरा हिस्सा है, इसे बोला गया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा बिंदु है जो -3 और -5 द्वारा पहचाना जाएगा। तो पहले x पे -3 आ जाओ। ये x है, पहला x होता है, तो x पे -3 आ गए यानी कि यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद -5, -5 मतलब नीचे जाना है, +5 होता तो ऊपर जाते, यानी -5 नीचे आओगे, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा बिंदु ई। बिंदु ई का x कितना है, -3 और y कितना है, -5। यानी कि बिंदु ई जो होगा, ठीक है, वो -3 -5 से पहचाना जाएगा। x -3 y -5, पहले x फिर y। इसी तरह से जो चौथा है इसमें बोला गया है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 फिर -4, पहले 2 लिखा है तो 2 कहाँ पे होगा, x पे। तो यहाँ x पे देखो 2 कहाँ है, ये रहा। फिर आपको क्या करना है, -4 जाना है। माइनस मतलब नीचे, क्योंकि ये y है, y में -4 मतलब नीचे। तो -4 तक नीचे जाओगे, देखो ये मिलेगा g। पहले x पे 2 पे आ गया, फिर -4 यानी 4 नीचे चले गए, g मिला हमें। ठीक है, तो g जो है वो इससे पहचाना जा रहा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, g। अगला है d का भुज। मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि जब भी हम किसी का निर्देशांक बता रहे हैं x y, तो जो x है उसी को हम भुज बोलते हैं। यानी x निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। ये याद रखना, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब अगर किसी का निर्देशांक पूछा जा रहा है, मतलब आपको भुज और कोटि दोनों बताने होते हैं। लेकिन जब सिर्फ भुज पूछा जाएगा तो सिर्फ x बताओगे, जब सिर्फ कोटि पूछा जाएगा तो सिर्फ y बताओगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ भुज पूछा गया है। भुज हम किसे बोलते हैं, x। ठीक है ना, जो x निर्देशांक है किसका, d का। तो d पे आओ पहले। d कहाँ है, देखो ये रहा। ठीक है, ये बिंदु है d। इसका क्या बताना है, सिर्फ भुज, मतलब इसका सिर्फ x बताना है। तो x कितना है इसका, 6। तो यहाँ पर इसका भुज हो गया 6। इस तरह से बिंदु h की कोटि, कोटि मतलब y। ठीक है, कोटि मतलब इसका y निर्देशांक क्या है, h का। h ये रहा। ठीक है, इधर तो x मिलेगा, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, y। ठीक है ना, क्योंकि ये y अक्ष है जो खड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, -3। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, कोटि यानी कि y निर्देशांक। अगला है बिंदु L के निर्देशांक बता दो, और बिंदु M के निर्देशांक। पहले L देखते हैं कहाँ पर है, L ये रहा। ठीक है, तो L के निर्देशांक क्या होंगे भाई, पहले x लिखना है फिर y। देखो ये y अक्ष है, ऐसा बिंदु जो y पे होता है, आपको याद रखना है, ऐसा बिंदु जो y अक्ष के ऊपर ही होगा उसका x 0 होता है। जो y के ऊपर होगा उसका x 0 होगा, और अगर x के ऊपर होगा तो उसका y 0 होगा। तो ये y अक्ष के ऊपर है, इसीलिए इसका x 0 हो गया, और इसका y कितना होगा, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है 5, यानी 0,5। इसी तरह से अगर मैं बिंदु, ठीक है, m की बात करूं तो m के निर्देशांक के लिए m कहाँ पे है, ढूंढो। ठीक है, m देखो कहाँ पर है, m ये रहा। इसके निर्देशांक बताने हमें, तो ये x पे है, तो x कितना है, देखो -3। और क्योंकि ये x पे है तो जो x पे होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है ना, आप देखो ये x वाली लाइन पे ही है, तो मतलब इसका y 0 होगा। तो ये हमने बता दिया सब कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही, 2 ही प्रश्न थे इस प्रश्नावली में। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।